हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप पढ़ेंगे क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए बेसिक लेक्चर, जिसमें हम आज बहुत ही डीप पर बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, और आप सब बढ़िया से एक एक टॉपिक इसे नोट करें और इसको पढ़ें टाइम। स्टार्ट। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सी हेडिंग पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। मैनी हेडिंग्स में लिखा हुआ है हाउ टू रिएक्ट मैटर। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कैसे मैटर एक दूसरे से रिएक्ट करता है। लाइक हाउ टू रिएक्ट मैटर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सेकेंड हेडिंग वी हैव दैट। सेकेंड हमको पढ़ने हैं कि कैसे हाउ टू, ध्यान देखिएगा, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। And third, we have to learn that how to find balancing of any element. तो अभी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर एक एक हेडिंग पर हम लोग बात करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव टू नो हाउ टू रिएक्ट मैटर। लाइक वन मैटर, जैसे ध्यान रखेंगे, ए कोई पदार्थ है ए और दूसरा पदार्थ है कोई बी। ये जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, किस नियम का पालन करते हैं, इसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यही हम लोग अभी पढ़ेंगे कि हाउ टू रिएक्ट मैटर। ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे पास एक कोई मैटर है कैल्शियम, ये कोई पदार्थ है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, और क्या है, और यहाँ सिल्वर भी है, आयरन भी है, मतलब गोल्ड, ठीक है, बेरियम भी है, ठीक है, और जिंक भी है, और क्या कॉपर भी है, और क्या टीन भी है। ये सब है, ये एलिमेंट है। अभी आप इस पर देखेंगे, फिर दूसरे वाले में देखेंगे, फिर आप देखेंगे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, और क्या है, सल्फर है, और क्या है, फास्फोरस है, ये सभी है। तो दूसरे प्रकार के भी एलिमेंट हैं और पहले प्रकार के भी एलिमेंट हैं। तो ये जो आपस दूसरे में दूसरे से रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको देखेंगे, आप देखेंगे ये आरएम के लिए देखिए, आरएम जो है ना, जो हमारे पास गोल्ड है, वो किससे रिएक्शन करता है, वो सबसे रिएक्शन करेगा। बीज आर, यहाँ पे आपको एक हेडिंग समझनी होगी कि व्हाट आर वेरिएबल वैलेंस सेल आर एलिमेंट। तो यहाँ पे देखना है, ये आरएम के पास जी सभी वेरिएबल वैलेंस, ये आरएम भी रखता है। मतलब कौन कौन से एलिमेंट हैं जो वेरिएबल वैलेंसी रखते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की वैलेंसी वो रख लेते हैं, लाइज कर लेते हैं, मतलब स्टेज इतना ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो फिर आपको ये समझना है यहाँ पे आरएम के लिए ये देख लीजिए, ये हो गया। अभी आप सिल्वर के लिए भी देखेंगे तो भी मिलेगा, बट कैल्शियम के लिए देखा जाए तो वो थोड़ा सा कम है। कैल्शियम की जनरली वैलेंसी कितनी होती है? सामान्यतः कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। सामान्यतः में देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे सामान्य वैलेंसी किसकी होती है, जो वो है। और कौन ऐसे हैं जो वेरिएबल, मतलब विभिन्न
विभिन्न प्रकार के संयोजक एलिमेंट, संयोजक तत्व। और यहाँ पे लिखेंगे सामान्य प्रकार के, मतलब अलग है। ये देखिए जिंक हो सकता है इसमें, जिंक भी हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है भैया, कॉपर हो सकता है +1, और कितना हो सकता है +2 भी हो सकता है कॉपर, इसे ध्यान रखेंगे आप। और इस तरीके से आयरन होता है भैया, आयरन होता है, आयरन में +2 बैलेंस होती है, 2 बैलेंस होती है, प्लस उसका मतलब ये बैलेंस 2 होती है। आयन देखा जाएगा तो 2 होगा, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे ये आप जैसे नाइट्रोजन को देखा जाए तो नाइट्रोजन क्या है, ये वेरिएबल वैलेंसी रखने वाला है। जैसे कार्बन देखा जाए, कार्बन भी वेरिएबल भी है। समझते हम देखते हैं कि कार्बन में कितना होता है, +4 से +4 से -4 तक होता है कार्बन में, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। +4 से -4 तक होता है। और आप देखेंगे तो जनरली ये तो सामान्यतः ये मतलब रेयर केस में ये है, बाकी सामान्यतः ये है। आप यहाँ देखेंगे एक नाइट्रोजन है, बेरियम है, बेरियम फिर बोरान है। यहाँ पे बच्चे देखेंगे ब्रोमीन है, वहाँ पे अभी आप ब्रोमीन Br के लिए देखेंगे, ब्रोमीन है। ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है, मतलब 1 होती है, इसकी वैलेंसी तो 1 होती है। अब फाइनली देखेंगे कि इस पे कितना आयन है, तो वही -1 होगा, इसे ध्यान रखिएगा। आयन को माइनस मतलब निगेटिव आयन वाले, ये धनात्मक आयन है, देखिए ये धन आयन एलिमेंट है, ऐसे कहेंगे ये धन आयन ऐसे कहेंगे, धन आयन एलिमेंट है, धनायन एलिमेंट है, धनायन तत्व, मतलब ये धातु है, ऐसे कह सकते हैं। धनायन का मतलब धातु है ये, और ये एरिड आयन का मतलब अधातु भी है, ऐसे कह सकते हैं। ये एरिड आयन है, इसे कहेंगे एरिड आयन, और इसका मतलब ये अधातु है, अधातु है। ध्यान रखेंगे आप लोग वीडियो पर और नोट करते रहेंगे, ये सब चीज पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत जरूरी है बेटा। आपने भी क्या देखा कि हाउ टू रिएक्ट मैटर टॉपिक में ये ढेर सारे हमारे पास 2 प्रकार के अलग अलग मैटर हैं। ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये मैटर का मतलब एलिमेंट है बेटा, कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सामान्यतः रिएक्ट करते हैं, और ये मतलब ये वेरिएबल वैलेंसी रखने वाले हैं, मतलब ये थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, अधातु में है, और ये क्या है, धातु है, ठीक है। अभी आप आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट करिए, पॉज करिए वीडियो, फिर हम आगे दिखाते हैं कि कैसे ये सब एलिमेंट अभी आपस में रिएक्ट करते हैं। ये नोट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, जैसे एक हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम में आप लोग देखे होंगे +3 मतलब 3+ वैलेंसी थी, ठीक है, इस तरीके से 3+ वैलेंसी थी। तो यहाँ पे अगर इससे कोई एलिमेंट जैसे हमारे पास रखा हुआ है ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, क्योंकि इस पे -2 होता है, तो जब ये आपस में आप रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, आप ध्यान रखेंगे, ये होता है इस तरीके से, तो ये बनेगा आपका, क्योंकि इस पे 2 आयन है, ध्यान रखिएगा, इस आयन को ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसको ले आकर के यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसा हमने सीखा है, ठीक है। और आप ध्यान रखें, सीखे आप भी, क्या होगा फिर, ये बन जाएगा Al2O3, ध्यान रखिएगा क्या बनेगा, Al2O3, बिकॉज Al में 2 का मल्टीप्लाई तो Al2, और O में 3 का मल्टीप्लाई तो कितना O3, लेकिन हो जाएगा Al2O3, ये हो गया। अब आप ध्यान ये रखिएगा कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे 3 हुआ था, तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ ये बन गया। अब बाई द वे अगर यहाँ एल्यूमिनियम वेरिएबल वैलेंसी वाले एलिमेंट हो, जैसे ऑक्सीजन तो है ही है, ऑक्सीजन तो है ना, ऑक्सीजन थोड़ा सा वेरिएबल वैलेंसी रखने वाला एलिमेंट है, तो ये क्या बनाया जाएगा यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जैसे एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई कर लिया, तो यही ऑक्सीजन मल्टीप्लाई कर लिया,
ये ऑक्सीजन है और ये मल्टीप्लाई कर लिया बेरियम से या फिर जिंक से, ध्यान रखिएगा जिंक से, तो ये क्या बनाएगा, जिंक भी कितना होगा इस पे जिंक पे होगा +2। आप जानते हैं कि जिंक एक ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। ये नेक्स्ट वाले वीडियो में आप ध्यान रखेंगे, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा जिंक पे 2+ आयन कैसे आया, तो वो नेक्स्ट वाले वीडियो हमारे ध्यान से उसको पढ़ेंगे, लगा के देख लेंगे, सबको समझ आ जाएगा कैसे आता है। उससे हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड बैलेंसी, उस टॉपिक पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड बैलेंसी, ठीक है। यहाँ देखिए, आप देखेंगे बनेगा क्या, जिंक है ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था तो ये जाएगा ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये चूंकि 2 इस पे भी था और 2 इस पे भी था, तो 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 कॉमन कर लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे इसे बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने लगा दिया हुआ था 2 जिंक को, है ना। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 ही थी, जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 हुआ। यहाँ पे जिंक संख्या 1 ही है, ठीक है, बट यहाँ पे जिंक संख्या अब 2 हो गई है, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया। लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि ये तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने तो लगाया, बट यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई हो वो तो कॉमन कर लिया गया था। इस बात को यहाँ पे मैं फोकस से ले गया, तो आप समझ पाए होंगे, ठीक है। इसे क्या किया गया, बैलेंस कर लिया गया। अब आप ये इसी तरीके से एलिमेंट में जैसे देख लीजिए आप नेक्स्ट में, जैसे हमारे पास क्या है, बेरियम है, बेरियम पे 3+ होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा 3+ होता है। और ये रिएक्शन कर लिया किससे, क्लोरीन से, क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है, तो क्या करेंगे हम, ये क्या हो जाता है, ये इससे रिएक्शन करेगा और ये बेरियम जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, कितना हो जाएगा, सॉरी बेटा, ये 3 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये जो 1 है वो बेरियम में मल्टीप्लाई होगा और जो 3 है वो किसमें मल्टीप्लाई होगा, क्लोरीन में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा Ba, अब आप ये बताएंगे Ba में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो Ba हो जाएगा, इसमें बेरियम में रहेगा और क्लोरीन में 3 का मल्टीप्लाई होगा, क्लोराइड, देखिए बेरियम क्लोराइड है ना, BaCl3 क्यों किया मैंने, क्योंकि बेटा क्लोरीन में 3 का मल्टीप्लाई करना जरूरी था और यहाँ पे से मैंने बेरियम में 1 का मल्टीप्लाई किया तो बेरियम में आएगा, इसलिए क्लोरीन में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। इसके पता भी चल जाएगा ये अच्छा है, एक कंपाउंड बन रहा है। अब आप इसे बैलेंस करेंगे, देखिए क्लोरीन की संख्या यहाँ कितनी है, 3 है, आप ध्यान से देखेंगे, और क्लोरीन की संख्या यहाँ कितनी है, वो 1 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए क्लोरीन 3 हो गया, क्लोरीन 3 है, यहाँ फिलहाल बेटा Cl2 होना चाहिए था, ये Cl3 हो गया है, इसे आप अच्छी तरीके से समझेंगे, यहाँ पे Cl2 होता है हमेशा। तो अब ये क्या करेंगे, 3 दूना 6, इसकी संख्या कितनी हो गई, 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, इसकी संख्या हो जाएगी 6, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बेरियम उधर भी, 2 बेरियम इधर भी, और 6 क्लोरीन इधर और 6 क्लोरीन उधर, ये देखिए ये भी बैलेंस हो गया हमारा। बैलेंस भी करना सीख रहे हैं इधर हम थोड़ा थोड़ा, और ये भी सीख रहे हैं कि कैसे रिएक्शन बन रहे हैं बेटा, ये भी ध्यान रखिए, कैसे रिएक्शन बन रहे हैं, बहुत जरूरी है ये सब चीज समझना है। यही तो हम अपने नेक्स्ट शेड्यूल में पढ़ाने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड बैलेंसिंग, है ना बेटा, हाउ टू फाइंड बैलेंसिंग और हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, अभी हम लोग दूसरी हेडिंग पढ़ने वाले हैं। पहले ये पढ़ लीजिए, ये समझ लिया आप लोग, अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ध्यान ये रखिए कि हमारे पास है, इधर हमारे पास है कॉपर और रिएक्शन करना चाहता है ये हाइड्रोजन से, सॉरी ऑक्सीजन से, डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन से। तो कॉपर पे बैलेंसी कितनी होती है, कभी कभी 1 होती है, चूंकि वेरिएबल बैलेंसी वाले एलिमेंट है, तो कभी कभी +2 भी होती है, और ऑक्सीजन पे तो हमेशा -2 होती है, इसलिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा, देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई ले जाके यहाँ पे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, तो जब 1 है तब तो ठीक हो गया, ये हो गया Cu2O, और जब ये 2 का 2 रह गया तो क्या जाएगा बेटा बताओ, Cu2O, और ये हो जाएगा इस पे 2, ठीक है। यहाँ पे अब इसे यहाँ पे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करना बहुत जरूरी रहेगा। तो ये हो जाएगा, आप देखिए ध्यान से, जो बनने वाला एलिमेंट है वो है Cu2O, और उसके बाद फिर क्या है Cu2O 2 आया हुआ क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, Cu2O3 भी होता है, जैसा एलिमेंट होता है वो आपको बाद बताया जाएगा, बट यहाँ बेसिक समझने के लिए यही बहुत जरूरी है। इसे बैलेंस करेंगे, कॉपर यहाँ पे कितना है, 2 है, कॉपर इधर भी कितना है, 2 है, कॉपर अभी यदि ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो 2 है। बैलेंस करने का मतलब कि परमाणुओं की संख्या को दोनों तरफ बराबर करना है, ये कौन सा नियम है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रूल, और उसमें सबसे पहले नियम बताया गया था क्या
द्रव्य की अविनाशिता का नियम, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, वही नियम से ये हम बैलेंस रखते हैं, इससे ध्यान रखेंगे आप। द्रव्य की अविनाशिता का नियम ये लोग पढ़ के आए थे क्लास 11 केमिस्ट्री में। बट यहाँ हमको समझना ये है कि बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। देखिए कापर पे कापर का यहाँ पे परमाणु संख्या राइट हैंड साइड में 2 हो गया और लेफ्ट हैंड साइड में भी कापर की कितना हो गया 2 हो गया। फिर ये बैलेंस ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, फिर 2 ऑक्सीजन, बट यहाँ पे 2 जब 4 कापर हो गया, फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 to 4 कापर कर लेंगे। ये देखिए ये भी बैलेंस हो गया। उसके बाद फिर ये देखिए Cu2O2 क्या है, इसको भी बैलेंस कर लेंगे। ये तो ऑलरेडी बैलेंस ही था जब इसके पहले बैलेंस था। टॉपिक को पॉज, वीडियो को पॉज करिए सभी स्टूडेंट और इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले थे हाउ टू फाइंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था। अभी हम लोग ये देखिए बेसिक वीडियो में, बेसिक लेक्चर में अपने डाल रहे हैं, आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे, और पूरा वीडियो जो बच्चे नहीं देखेंगे उनको बेसिक प्रॉब्लम रह ही जाएगी। ये देखिए आप अब नेक्स्ट में हम लोग ये हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं how to find valency of an element। ठीक है, वैलेंसी के लिए बेटा आपको ये ध्यान रखना होगा कि कितने ऑर्बिटल होते हैं, मतलब क्या है एटम का स्ट्रक्चर जो पढ़ाया गया है, ढेर सारे रूल बताया गया है, ढेर सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिए गए हैं वैज्ञानिक द्वारा, जैसे बाउ रूल्स है ना, और ढेर सारे वैज्ञानिक है वो बताया गया है, वो उनका बेसिक रूल था। हमें उनमें ध्यान नहीं देना, हमें जो बेसिक ध्यान ये देना यहाँ पे कि एक हमारे पास जो भी एटम है, जैसे कार्बन का हो, वो नाइट्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, फास्फोरस का हो, किसी भी एक एलिमेंट को देखते हैं हम और उसको ध्यान से ये समझते हैं कि क्या वो उसमें जो भी सेल्स है, जो उसके पार्ट है, उसमें क्या क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। तभी तो हम समझ पाएंगे कि उसकी वैलेंसी क्या है। मतलब लास्ट का मतलब वैलेंसी का मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस सेल किसे कहते हैं। वैलेंस सेल का मतलब है कि पहले वैलेंस ही नहीं पता है कि वैलेंस सेल क्या है, तो सेल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसके अंदर ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, सब ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूक्लियस पढ़ेंगे, फिर हम जान पाएंगे कि इसका आउटर मोस्ट सेल कौन है और इनर मोस्ट सेल कौन है। देखिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये एक हमने बना लिया कि हमारे पास एक कार्बन एलिमेंट है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, बच्चे ध्यान रखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 और इसका वेट जो होता है, सॉरी बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका वेट 12, आई एम रियली सॉरी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और वेट कितना होगा 12 होगा। अब ये देखिए इसका जो न्यूक्लियस है कार्बन का, वो उसमें क्या क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा और क्या होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। जो न्यूट्रॉन होता है उसमें बेटा ये न्यूट्रल साइन दी जाती है 0 की, और जो प्रोटॉन होता है उसमें पॉजिटिव साइन दी जाती है, क्योंकि वो हमेशा उसमें एक होल्स रहता है। होल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन को डूबने का जगह। ठीक है, अभी ध्यान रख, आपको बताएंगे उसमें। अब आप ध्यान ये रखिएगा कि ये इसके बाहर का पहला सेल है, इसे ध्यान रखिएगा। इसे हम कहेंगे n बराबर फर्स्ट 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और अभी आप यहाँ ये देखेंगे कि इसे हम जो पहला सेल होता है, पहला सेल जो होता है वो सेल का आकार फिलहाल तो आपको ये स्फेरिकल दिया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सेल का आकार तो स्फेरिकल बताया गया है, बट वो होता है लूप जैसा। ये लूप आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, ये देखिए ये लूप है, इसमें ही रियलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की, वो इसी में होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसी में प्रेजेंस होता है। अब आपको ये ध्यान समझना है कि इसमें कितने कक्षक होते हैं, मतलब ये सेल बराबर n बराबर तो 1 हो गया,
अब इसमें कितना ऑर्बिटल होता है, तो इसमें एक ऑर्बिटल होता है और उस ऑर्बिटल में ध्यान रखिए इतना सेप होता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए जाएं, इतना सेप होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए जाएं और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो साइन होती है, साइन का मतलब बेटा दिशा, आप ध्यान रखेंगे, चिन्ह हम कह सकते हैं या फिर दिशा भी कह सकते हैं, वो विपरीत होती है। एक होता है ध्यान समझिए यहाँ पे, एक होता है जो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू और राइट हैंड साइड से, मतलब उसे हम ऐसा भी कह सकते हैं बेटा यहाँ आपको ये समझना है कि एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान समझेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी, देखिए घड़ी देख रहे तो दिमाग में आ रहा था कि हाँ ऐसा ही कुछ है, घड़ी की दिशा को ऐसा देख के बनाया गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 अपोजिट साइन होते हैं, इसका आपको बताया समझ में आएगा, आपको बताया जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें सटकता है तो उसमें कितने आयन खिसक जाते हैं, क्या हो जाता है, इसके बारे में बेसिक चीजें, मतलब और थोड़ा सा डीप में जाने की बात है, यहाँ हम इतना ही समझेंगे अभी। अब ये हमारे पास क्या है, सेल है, इसका नाम क्या दिया जाएगा, ऐसा मतलब ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने का वो होता है, स्पेस होता है, उसको यस ऑर्बिटल बताया गया। यस ऑर्बिटल का ही रियल में अगर देखा जाए तो डंबल के आकार का होता है वो यस ऑर्बिटल। अब 2 लोग उसमें हो जाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकता है, तो ये देखिए यस ऑर्बिटल होता है। यस ऑर्बिटल में यस ऑर्बिटल इसका नाम दिया गया। अब ये आपको समझना है कि इसका शेप कैसा होता है, तो लूप जैसा होता है। ये एक ऐसा भी दिखाया जाता है, अभी देखिए भरने में जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जब थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसमें ऐसे ही भरते हैं, ऐसी बॉक्स बनाते हैं। बट अभी लूप हमने ये बताया, इसलिए बताया कि रियलिटी में मैंने कहा कि ऐसा होता है, बट ऐसे दिखाया जाता है। तो इसमें देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे। अब आप ध्यान रखेंगे कि पहले में तो ये n बराबर 1 हो गया, दूसरे सेल की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखिए पहले सेल में मैंने देखा कि यस ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने की जगह होती है, ऐसा देखिए बताया गया है, एग्जैक्टली होता है ऐसा समझिए। और आप यहाँ देखेंगे n बराबर जब 2 की ओर बढ़ेंगे दूसरी कक्षा में, तो दूसरे कक्षा में ध्यान समझिएगा कि एक यस ऑर्बिटल भी होता है, इतना बड़ा शेप हो जाता है थोड़ा सा। यस ऑर्बिटल के साथ साथ एक पी ऑर्बिटल भी होता है। अब ये पी ऑर्बिटल क्या है, इसको भी आपको बताएंगे, इसी भी बताएंगे आपको। देखिए ये यस ऑर्बिटल तो आप समझ गए हैं, ऐसा ही होगा, सेम एकदम ऐसा ही होगा जैसे इसमें था n1 में, ठीक है। अब पी ऑर्बिटल देख लेते हैं बस, दूसरी वाली कक्षा में पी ऑर्बिटल कैसे होता है। तो पी ऑर्बिटल कुछ बड़ा होता है और उसमें इसी तरीके से 3 ऑर्बिटल, देखिए इस तरीके से स्पेस में 3 जगह होते हैं ऐसे। इसमें इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन रखने का जगह हो सकता है बताइए। जब भाई 1 में 2 हो सकता है तो 3 में जनरली आप जानते ही 6 हो सकता है बस। अगर 1 में 2 है तो इसी तरीके से सेम प्रॉपर्टी अगर तीनों है तो फिर 6 होगा, एकदम श्योर है। तो इसमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे रहने की जगह होती है। अब आपको यहाँ मैं इस तरीके से बना के बता दे रहा हूँ, वो जरूरी है यहाँ समझना, ठीक है, ताकि आप इधर भटकिए ना। और कुछ चीजें जो मतलब अनावश्यक रह जाती हैं व्हाइट बोर्ड पर, तो बच्चे उसे थोड़ा सा ध्यान देंगे और मुझे भी थोड़ा ध्यान रखना है, आप भी ध्यान रखेंगे, उसे नहीं नोट करेंगे। फिलहाल ऐसा तो नहीं रहता कुछ, बट थोड़ा बहुत जो भी रहे आप ध्यान रखिएगा। तो 2 और 2 ये 2 6 हो गया। ये 3 ऑर्बिटल रखने का जगह है बस इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ समझेंगे तीसरे n बराबर जो तीसरी कक्षा है उसमें चलते हैं हम। इन सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी भी होती है। इसे हम 11 के चैप्टर में 11 वाले बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसमें हम ध्यान रखेंगे, क्वांटम नंबर के नाम से है, ठीक है, टॉपिक। उसमें बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया जाएगा, बट यहाँ समझना इतना बहुत जरूरी था। n बराबर 3 में देखेंगे एक यस ऑर्बिटल होगा और उसके बाद फिर पी ऑर्बिटल भी होगा और डी ऑर्बिटल भी होगा, चूंकि इसका शेप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बट हमें कार्बन के लिए ही समझना था, कार्बन एटम है हमारे पास अभी, ऐसा ही माने हैं शुरू में, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें चूंकि हमने बताया कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसमें इसका एटॉमिक वेट 12 होता है, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन रहने का मतलब जगह होता है उसमें 6 ही है इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब पहला सेल हमें जरूरत में आएगा
मतलब पहला सेल मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा सेल भी जरूरत में आएगा क्योंकि इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें। तो आप ध्यान से देखेंगे दूसरे सेल तक के लिए हम समझेंगे 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए पाया जाता है। अब इसको किस तरीके से हम निकाल लेते हैं कि हाँ कितना ही इलेक्ट्रॉन मतलब एग्जैक्टली में कितना यहाँ लास्ट में आता है ना, उसे समझ लेते हैं। उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे। जैसे s ऑर्बिटल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, p ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन, f ऑर्बिटल है तो 14 इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और आपको ये ध्यान रखिएगा कि ये ध्यान रखना है कि s ऑर्बिटल में ये एक इस तरीके से होता है, p ऑर्बिटल में इस तरीके से 3 डिब्बे होते हैं, और d ऑर्बिटल में इस तरीके से 5, इसे ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5, और ये f ऑर्बिटल में 7 होते हैं, इसे भी ध्यान रखिए। f ऑर्बिटल में क्या होता है 7 1 2 3 4 5 और 6 7, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है बेटा। अब आप ये समझना, इसे आप समझना है कि पहले सेल में रहता है, ध्यान रखिए, ये समझना जरूरी है। ये आप सब नोट कर लिए हैं, और यस ऑर्बिटल के लिए एक ट्रिक देख लेते हैं, बहुत जरूरी है। ट्रिक नोट करिए, इसे तो आप नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करिए और नोट करिए ट्रिक। ये सब बहुत जरूरी था, नोट किया आप। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है, s इसके साथ साथ p भी रहेगा, ठीक है, और तीसरे में s के साथ साथ d भी रहेगा, p भी रहेगा, d भी रहेगा, इसे भी ध्यान रखना है आपको। और s p d और f पे रहेगा फाइनली फोर्थ वाले में। फिफ्थ में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका s p d, और बस एक बार बराबर होने के बाद फिर घटना शुरू होगा। 6 में देखा जाए तो s p d, और 7 में देखा जाए तो s p d। इस तरीके से आप देख लेंगे आगे, सॉरी s p रहता रहेगा 7 से, बस इतना ही बहुत जरूरी होता है बेटा। अभी मैंने आपको जो बताया हुआ था कि s वाले में 2 लिखा है, क्योंकि s में 2 लिखेंगे, s में यहाँ में 2 लिखेंगे, यहाँ में 2 लिखेंगे, यहाँ में 2 लिखेंगे, जहाँ जहाँ s है वहाँ 2 लिखा बहुत जरूरी है, ये ट्रिक हमारा बहुत जरूरी है। और जहाँ जहाँ p है वहाँ क्या लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, ये लिख लीजिए ना, जल्दी से हो गया आपका। देखिए p, उसके बाद d में क्या करेंगे हम 10, डी में कितना लिखेंगे 10, ठीक है, लिख लिए हम लोग। उसके बाद 14 के लिए मतलब f के लिए 14 के लिखिए। अब आपको समझना ये है कि ये पहली कक्षा के लिए है, इसलिए इसके आगे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसे भी बदल लीजिए। ये दूसरी कक्षा के लिए इसलिए इसके आगे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए। इसकी कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये भी तीसरी कक्षा के लिए 3 कर लीजिए। यहाँ क्या हुआ 4 है, तो ये चौथी कक्षा के लिए था, तो ये भी देखिए 4 नोट कर लीजिए। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। अब देखिए ये 5वीं कक्षा के लिए, तो ये भी इसको क्या कर लीजिए 5 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 5 कर लीजिए। ये 6 है, इसको भी 6 कर लीजिए, 6 है, ठीक है, तो 6 कर लीजिए, सब में 6 कर लीजिए, ठीक है। ये 7 है तो 7 कर लीजिए, इसमें 7 कर लीजिए और इसमें 7 कर लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, इतना करने के बाद एक एक ऑर्बिटल्स को इस तरीके थोड़ा सा काट दीजिए। देखिए 2 बार हमें एक एक काटना है, 2 बार 2 काटना है, 2 बार 3 काटना है, और 2 बार 4 काटना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 बार एक काटना है, ऐसे काट लेंगे, देखिए 2 बार मैंने काटा, फिर 2 बार 3 मैंने काट दिया, 2 बार 2 काट दिया, 2 बार एक काट दिया। फाइनली बचा है जो 2 बार क्या करना है 4 वाला, देखिए लास्ट में 4 रहेगा। अब इसमें ये करना है कि ये देखिए इसे बनाना है आपको, ये आपका हेड है, ये आपका हेड है, सॉरी, और ये आपका टेल है। यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ जाएगा। अब ये आपका आएगा आगे बढ़ता हुआ रहेगा। देखिए आगे ये हेड था ना, इसलिए आगे बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ता हुआ रहेगा। ये फिर से हेड आया, फिर से ये बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये फिर से हेड आएगा, फिर से ये बढ़ जाएगा, आगे आएगा, यहाँ पे ये फिर से हेड आएगा। इस तरीके से इसे नोट कर लेंगे आप। और फिर से अभी देखिए हम एग्जाम्पल भी लेते हैं, कैसे समझ आता है कि नहीं आपको।
हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन एटम लेकर के मैंने अच्छे समझा दिया। अब दूसरा एलिमेंट एक लेते हैं, जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन है, तो बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। अब 7 के लिए हम ये देखेंगे कि इसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है, हम फाइंड आउट करेंगे कितनी वैलेंसी है। तो 7 का मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। एक फार्मूला याद कर लीजिए आपको कि किसी भी परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक बराबर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर उसमें प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। ये फार्मूला आपको बहुत जरूरी समझना है, बेसिक है तो आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ देख लेंगे हम 1s2, यहाँ से देखेंगे गिनते आएंगे, जैसे जैसे भरेंगे वही बच्चे नोट कर लेंगे। 1s, देखिए पहली कक्षा में भरे तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1s2। अब बेटा दूसरी कक्षा में भरे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 2s2। और फिर दूसरी कक्षा में पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो फिर कितना अभी बाकी रह गया, 2 तो 4 तो भर दिए, कितना बाकी रह गया 3। तो 3 किसमें करेंगे बेटा, तीसरी वाले में, दूसरी वाले में ही कर लेंगे, 2p3 कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब आपको ये समझना है कि दूसरी कक्षा में 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो फिर कितने वैलेंसी हो जाएगी इसका नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी। अब 5 नहीं होगी, इस बात को बच्चे ध्यान से समझेंगे, 5 भी हो सकती है, बट इसके साथ साथ 3 भी हो सकती है, और क्या हो सकता है यहाँ पे 1 भी हो सकता है नाइट्रोजन की वैलेंसी। बिकॉज ये नाइट्रोजन क्या है, वेरिएबल वैलेंसी रखने वाला एलिमेंट। अभी मैंने आपको बताया था वेरिएबल वैलेंसी रखने वाले एलिमेंट क्या होते हैं, मतलब वो अलग अलग एलिमेंट के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, नेचुरली वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। मतलब इट मीन्स आपको ये समझना है कि जैसे एक ही तत्व के कई गुण हो जाएं, मतलब एक भी बैलेंसी हो जाए उसके पास, 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, उसका तरीके से फिजिकली उसका नेचर होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकली बताया गया है, ठीक है। इसे नोट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं बेटा, जल्दी नोट करिए। I am sorry, sir. But dear student, this is not important for me. Yeah, I know. This is not important for you. This is important for me and you. So let us start our next topic. Dear student, in my next example, just here you have to understand that nitrogen has 5 valencies, 3 valencies, and it means it is variable valence element and it has many many property. Let us start in our next example, right? So we have next zinc, because it's metal. I have taught to you that the element which have positive sign are cation. Just we have said cation, it means जिनके पास धन आयन हो, उसे क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। इसलिए हमने बताया अभी आपको कि जो जिंक है वो क्या है, धातु है, मेटल है। जिंक क्या है, मेटल है। चल नहीं रहा बेटा इसके जिंक क्या है, मेटल। अभी देखिए जिंक पे कितना 2+ आयन होता है। जो जिंक पे 2+ आयन है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप देखिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कैसे जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अब आपको ये समझना होगा कि जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, ठीक है। अब बेटा इसे ध्यान समझना होगा कि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, तो फिर अब इसमें 13 इलेक्ट्रॉन भी है। तो 13 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, हम वही अपना याद रखेंगे जो भी बनाया हुआ था मैंने ट्रिक SPDF का, उसे ध्यान से देख के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है इसमें 1s2, फिर क्या होता है 2s2, फिर क्या होता है 2p6, फिर क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद फिर क्या होगा 3p6। इस बात को बच्चे ध्यान रखेंगे। 3p6 बाद 4s2 ध्यान रखेंगे, 4s2। उसके बाद फिर 3d में कितना हो जाएगा, जोड़ के बताओ 10 होगा। 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20, हाँ 10 कर लेंगे तो 30 हो जाएगा। देखो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इट मीन्स इसकी वैलेंसी बराबर हो गई। अभी समझना ये है, यहाँ एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके लास्ट सिम कौन है पहचानना जरूरी है।
कभी कभी बच्चे कहते हैं सर जो अंतिम में है क्या वही अंतिम कक्षा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे बेटा देखो ये पहला है, ये पहली कक्षा है, हाँ ये दूसरा है, ये भी दूसरी कक्षा है, बट यहाँ भी दूसरा है। इसका मतलब ये भी दूसरी कक्षा ही है, लेकिन उसमें मैंने बताया था कि अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं। तो ये ऑर्बिटल भी होता है, पी ऑर्बिटल भी होता है। अब यहाँ देखेंगे तीसरी कक्षा है, यहाँ भी तीसरी कक्षा है, तो इसका मतलब क्या कि ये भी तीनों तीसरी कक्षा में ही है रहने वाले एलिमेंट। अब यहाँ देखेंगे तो ये चौथी कक्षा है, बट ये क्या है? तीसरी कक्षा है। इसका मतलब ये कि ये नहीं लिया जाएगा, और क्या लिया जाएगा? ये, क्योंकि ये तीसरा है और चौथा कौन है? ये। सबसे बड़ा कौन है? ये है। बड़ा का मतलब अंतिम कक्षा, अंतिम कक्षा सबसे बड़ा, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा तो वो उसको सबसे बड़ा कक्षा माना जाएगा। ठीक है, ये चौथी कक्षा हो गई। तो यहाँ अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है ये समझना आप जरूरी हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन को तो इसकी वैलेंसी क्या मानी जाएगी कि इस पे मतलब कोई एक जिंक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? प्रेजेंट है। 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता बेटा, ध्यान रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें प्रेजेंट है तो आप समझेंगे कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। वो आपने समझा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 30 थी, 30 इलेक्ट्रॉन थे। अभी इसमें कितने बच रहे हैं? पूरे भर गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचा हुआ था, वो चौथी कक्षा में गया हुआ था। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। क्यों? क्योंकि संयोजकता की परिभाषा ही है वैज्ञानिक, संयोजकता की परिभाषा जो दी गई है वैज्ञानिक द्वारा, वो बताया गया कि देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पे लिखेंगे, डेफिनेशन भी नोट कर लेंगे ताकि साथ ही साथ समझ भी आपको नोट करें वैलेंसी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि कितनी वैलेंसी होती है, जो जैसे मैंने बता दी थी कैसे होती है। वैलेंसी में लिखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outermost cell, outermost cell, present in outermost cell। outermost cell शब्द का मतलब समझ लेंगे बस। outermost cell का मतलब सबसे बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी, outermost सबसे बाहरी कक्षा। ठीक है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वर्ड है, समझ, जब ये समझ लेंगे बच्चे समझ आ जाएगा। तो इसमें चौथा था सबसे आउटवर्ड, मतलब सबसे बाहर वाला था। तो ये क्या हो गया? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। समझ में आ जाएगा। आई होप यू ऑल स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू फाइंड वैलेंसी, ओके डियर स्टूडेंट, एंड हाउ टू कंपाउंड रिएक्ट ईच अदर। सो नाउ वी हैव टू लर्न, okay dear student, just I think I have complete my third topic, and I will teach you in my next video that how to balance chemical equation. Okay dear student, it will be my very basic lecture 2. This is also my basic lecture, and you are student have to watch it and enjoy it. Thank you.